Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, my dear friends. I am your Sir Ghulam Murtaza Sheikh. Welcome to my channel Learner's Light. Today I am going to cover the grammar section of Unit 5.4 Degrees of Adjective. Adjective have 3 degrees: positive, comparative and superlative. एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. 1 and 2 syllable adjective usually takes er to form a comparative degree. एक या 2 syllable के जो एडजेक्टिव होते हैं वो उमूमन er के साथ बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री को, या कंपैरेटिव डिग्री एक और 2 syllable वाले एडजेक्टिव्स की er मिलाने से, लगाने से बनाई जाती है. एंड est टू फॉर्म अ सुपरलेटिव डिग्री. और सुपरलेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो उसमें est एंडिंग में मिलाते हैं. एग्जांपल देखेंगे. हार्ड, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है. इसकी कंपैरेटिव हार्डर, er हमने इसमें लगाया हुआ है एट द एंड ऑफ वर्ड. उसके बाद हार्डेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री है. एंड प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट, ये एग्जांपल्स हैं. द एडजेक्टिव्स विद सफिक्सेस यूजुअली फॉर्म अ कंपैरेटिव डिग्रीज विथ मोर एंड अ सुपरलेटिव डिग्री विथ मोस्ट. पहले तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ये सफिक्सेस क्या होते हैं. सफिक्स, it is placed after the root word, adding it to the ending of a word changes it into another word and meaning. ये क्या होता है? सफिक्स जो एक वर्ड के लास्ट में हम पार्ट ऑफ वर्ड जो है, सिलेबल जो है वो हम लगाते हैं, जो उस वर्ड की कंप्लीट मीनिंग को तब्दील कर देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके बारे में ये एडजेक्टिव का दूसरा रूल बता रहा है कि एडजेक्टिव जो बनते हैं सफिक्स से वो उम्मूमन उनकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो आगे मोर लगाने से बनती है, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री विद मोस्ट लगाने से बनती है. एग्जांपल में देखें. ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, मोर ब्यूटीफुल ये कंपैरेटिव है, मोस्ट ब्यूटीफुल इसकी सुपरलेटिव डिग्री है. एंड केयरलेस, ये देखें केयरलेस ये सफिक्स इसमें लगा हुआ है. लेस जो है ये रूट वर्ड में हम जब एक सिलेबल मिलाते हैं जो उस वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देता है, हम इसी तरह के सिलेबल को कहते हैं सफिक्स. केयर हमारा रूट वर्ड है, उसमें लेस लगा हुआ है, तो ये लेस जो है हमारा सिलेबल है वो हमने ऐड किया हुआ है. उसकी जो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे वो बनेगी मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस. ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज इनकी बन गई. एडजेक्टिव कैन हैव रेगुलर डिग्रीज आल्सो. एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट. एडजेक्टिव की रेगुलर डिग्रीज भी होती हैं. जैसे हमने वर्ब में रेगुलर वर्ब का अक़साम पढ़ा हुआ है, उसके अक़साम में से एक किस्म पड़ा हुआ है जिसकी तीनों शक्लें, फॉर्म्स चेंज होती हैं, जैसे फिलाए, फिल्यू, फिलोन. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मसला है. एडजेक्टिव जो है उसमें एक रेगुलर डिग्री का फॉर्मेशन रूल भी होता है जिसकी तीनों शक्लें तब्दील होती हैं: गुड, बेटर, बेस्ट. यहाँ एक और एग्जांपल ले लें. बेड, वर्स, वर्स्ट. उसकी रेगुलर डिग्रीज जो बनती हैं उनकी तीनों जो फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू learn about the common errors with degrees. Okay, some common errors with comparisons यानी कि comparative degree. जब हम चीज़ों के बीच में comparison दिखाते हैं, उनमें उमूमन जो है मिस्टेक्स दी जाती हैं, हमें उनको स्पॉट करना होता है, डिटेक्ट करना होता है. तो रूल नंबर पहला है यूजिंग द कंपैरेटिव इंस्टेड ऑफ द सुपरलेटिव. क्या होता है, हम सुपरलेटिव की जगह पे कंपैरेटिव डिग्री जो है हम यूज़ कर लेते हैं. सपोज तो भी यहाँ पे देखें
पहला नंबर सेंटेंस है ही इज़ द हैप्पियर पर्सन आई नो। यहाँ पे ये जो दी लगा हुआ है ये बता रहा है कि इसके साथ जो डिग्री होगी वो सुपरलेटिव होगी। तो इसकी करेक्ट सेंटेंस, जो करेक्ट सेंटेंस है इसमें जो एरर है यहाँ पे ये देखिए कि सुपरलेटिव की जगह पे हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई हुई है, क्योंकि हैप्पियर के साथ डेफिनेट आर्टिकल दी नहीं लगता। ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन आई नो, ये करेक्ट सेंटेंस है। रूल बता रहा है कि हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री की सुपरलेटिव डिग्री की जगह पे हम कंपैरेटिव डिग्री लगा देते हैं। यहाँ पे हमने द हैप्पीएस्ट लिखा है तो ये लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। दूसरा एग्जांपल, शी इज़ द मोर थॉटफुल पर्सन इन द टाउन। यहाँ पे ये देखें कि शी इज़ द मोर, ये देखें ये भी हमने मोर जो लगा हुआ द थॉटफुल, तो ये इसके फुल पीछे से सफेक्स लगा हुआ है। हमने रूल पढ़ा कि जिस रूट वर्ड के पीछे सफेक्स लगा होता है तो हम उसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाने की कंपैरेटिव बनाते हैं तो मो लगाते हैं, और उसके बाद जब हम उसकी सुपरलेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे मोस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम सुपरलेटिव डिग्री की जगह पे कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ की है। तो यहाँ पे ये करेक्ट सेंटेंस है, शी इज़ द मोस्ट थॉटफुल पर्सन इन द टाउन। ये सेंटेंस करेक्ट है। तो पहला रूल क्या था, कॉमन एरर्स, जो उमूमन गलतियाँ जो एग्जामिनर्स सेटल करते हैं, वो उसका एक रूल तो ये है कि हम कंपैरेटिव्स यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज की जगह पे। ओके, तो दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल है डबलिंग अप कंपैरिजन्स आर सुपरलेटिव। हम डिग्री कंपैरिजन हो या सुपरलेटिव हम डबलिंग में यूज़ करते हैं, तो उमूमन ये मिस्टेक्स भी दी जाती हैं, तो स्टूडेंट्स को डिटेक्ट करनी होती है, स्पॉट करनी होती है मिस्टेक्स। तो यहाँ पे देखेंगे इनकरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, करेक्ट इनकरेक्ट में हिज कार इज़ मोर फास्टर देन माइन। फास्टर पहले से ही कंपैरेटिव बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये वन सिलेबल वर्ड है, ठीक है। वन और जो दो सिलेबल वर्ड होते हैं हम उसके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ई आर लगाते हैं, और सुपरलेटिव बनाते हैं तो ई एस टी लगाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मोर लगाया हुआ है, तो मोर ये एक्स्ट्रा डबलिंग कंपैरिजन है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि मोर नीचे करेक्ट दिए गए सेंटेंस में मोर को ओमिट कर दिया गया है। हिज कार इज़ फास्टर देन माइन करेक्ट होगा। दूसरा एग्जांपल, हिज कार इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट। यहाँ पे क्या एरर है, देखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री की डबलिंग है। फास्टेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है, तो यहाँ पे मोस्ट हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा हिज कार इज़ द फास्टेस्ट। ओके, थर्ड एरर क्या होती है, यूजिंग इम्पेटी कंपैरिजन्स। हम एक चीज़ का कंपैरिजन दिखाते हैं और उसके मद्दे मुकाबिल कोई भी चीज़ नहीं होती जिसके साथ हम कंपैरिजन करें। पार्ट ऑफ द कंपैरिजन इज मिसिंग। जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो वो पार्ट क्या होता है, मिसिंग होता है। यहाँ पे देखें द पार्टिसिपेंट्स वर मोर एक्सपीरियंस्ड, यहाँ पे मोर एक्सपीरियंस्ड मोर लगाया हुआ है, कंपैरिजन शो किया हुआ है बाय यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे किस चीज़ के साथ पार्टिसिपेंट्स का कंपैरिजन दिखाया गया है, वो एम्प्टी है, कंपैरिजन यहाँ पे मिसिंग है। तो इस तरह की एरर्स भी आ सकती हैं स्टूडेंट्स, तो हमें वो स्पॉट करनी होती हैं। तो यहाँ पे देखें करेक्ट सेंटेंस, दीज पार्टिसिपेंट्स आर मोर एक्सपीरियंस देन द प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स। ये यहाँ पे देन द प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स ये हमारा मिसिंग था, पहले सेंटेंस में ये एरर था। इस तरह की भी मिस्टेक्स जो है सेटल की जा सकती हैं। दूसरा, द लाइन मूव्ड स्लोअर। तो यहाँ पे ये देखें तो एम्पटी कंपैरिजन है, यूज़ किया गया है, और जो पार्ट ऑफ कंपैरिजन है वो यहाँ पे मिसिंग है। वो कौन सा है, वो ये है द लाइन मूव्ड स्लोअर देन द लाइन नेक्स्ट टू, देन द लाइन नेक्स्ट टू इट इज़ अ मिसिंग कंपैरिजन पार्ट। तो यहाँ पे इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं एग्जामिनर सेट करते हैं, हमें स्पॉट करनी पड़ती हैं, स्टूडेंट्स को स्पॉट कर डिटेक्ट करनी होती हैं उसको सही करने के लिए। ये पहले बता रहा है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स सेटल की जा सकती हैं। ओके, तो फोर्थ नंबर रूल पढ़ते हैं।
यूजिंग एम्बिगस, एम्बिगस क्या होता है? एम्बिगस कंपैरिजन, नॉट क्लियर कंपैरिजन, कंपैरिजन क्लियर नहीं होता। द कंपैरिजन हैज मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एक पॉसिबल मीनिंग के अलावा भी और भी मीनिंग्स, कन्फ्यूजन्स जो है कंपैरिजन में आ जाते हैं। इस तरह की यानी कि गैर वाज़ेह कंपैरिजन दी जाती है, पता नहीं चलता कि किस चीज़ का किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। एग्जांपल देखें, शी लाइक्स पिज़्ज़ा बेटर देन हर हस्बैंड, यहाँ पे पिज़्ज़ा की कंपैरिजन हस्बैंड से दी जा रही है कि वो ज़्यादातर पिज़्ज़ा पसंद करती है अपने हस्बैंड से। यहाँ पे पता नहीं चलता है कि हस्बैंड को पसंद करती है, यहाँ पे पहले में दिखाया गया कि पिज़्ज़ा को पसंद कर रही है और उसके बाद हस्बैंड को। तो यहाँ पे इसका करेक्शन होगा, शी लाइक्स पिज़्ज़ा बेटर देन हर हस्बैंड डज। डज क्या होता है? यहाँ हस्बैंड को बता रहा है कि जो जिस तरह उसका हस्बैंड जो है ना लाइक करता है, उससे ज़्यादा जो है वो पिज़्ज़ा को पसंद करती है। तो दूसरा एग्जाम्पल, हर सूट केस इज़ बिगर देन सलीम, यहाँ पे सूट केस का कंपैरिजन क्या है? सलीम के साथ है। तो ये भी एम्बिगियस कंपैरिजन है, जो यहाँ पे मीनिंग मल्टी मीनिंग जो है जहन में आ रही है, कन्फ्यूजिंग जो है कंपैरिजन है कि सूट केस का कंपैरिजन सलीम के साथ, इस तरह की एरर आ जाती है। हर सूट केस इज़ बिगर देन सलीम्स, यहाँ पे सलीम्स लगाना होगा इस तरह से जो है ना, या फिर हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि व्हेन एवर यू कंपेयर टू डिफरेंट स्पेशीज़, यहाँ पे दो डिफरेंट स्पेशीज़ को कंपैरिजन जिनके बीच में दिया गया है, सूटकेस एंड सलीम। तो फिर आप उसके बाद इसको जब आप करेक्ट करेंगे तो हम इसके बाद हम देन दैट ऑफ कर सकते हैं, दैट ऑफ लगा सकते हैं, या एपॉस्ट्रॉफी नाउन के साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, हर सूटकेस इज़ बिगर देन सलीम, यहाँ पे डिफरेंट, सलीम अलग स्पेशी है और सूटकेस अलग स्पेशी है। जब हम दो डिफरेंट स्पेशीज़ को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हम देन के बाद दैट ऑफ लगाएंगे, या फिर उस जो जिसके साथ कंपेरिजन है उसको हम एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, पोजीशन शो करेंगे। हर सूटकेस इज़ बिगर देन दैट ऑफ सलीम, यहाँ होगा सही, या फिर होगा देन सलीम, ये करेक्ट रहेगा। ओके, फिफ्थ नंबर रूल है मिसिंग द आर्टिकल द इन द सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ की गई होगी और वहाँ पे मिसिंग होगा क्या? आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ नहीं किया गया होगा, मिसिंग होगा। इनकरेक्ट सेंटेंस, फिनिशिंग क्विकली वाज लीस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, लीस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप कि डेफिनेट आर्टिकल द मिसिंग है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। करेक्ट है, फिनिशिंग क्विकली वाज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। दूसरा एग्जाम्पल, the youngest girl was also littlest, यहाँ पे पहले में तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी लगाया गया है और उसके बाद लिटलेस्ट के साथ नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, कौन सी है? ये वाली, कि ये वाली, यहाँ पे लिटलेस्ट के साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। यहाँ पे देखें द लिटलेस्ट, ये बिल्कुल लगाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अबाउट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव समझ में आया होगा, और मज़ीद इस किस्म के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल लर्नर्स लाइट को सब्सक्राइब करें और स्टे कनेक्टेड बाय